नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे, पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो 2021 का राज्य सेवा परीक्षा होने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। कितने पद हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले चीज, आप सभी इसके लिए प्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 दिसंबर सन 2021 से आवेदन करना स्टार्ट हो जाएगा और ये 30 दिसंबर 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब आपके पास पूरा 1 महीना का समय है प्री के लिए फॉर्म भरने का। अगला मेन पॉइंट होता है कि प्री का एग्जाम कब होगा इस बार। तो ये है प्री का एग्जाम 13 फरवरी सन 2022 को होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 पेपर होता है प्री में। पहला पेपर आपका जीएस का रहता है और सेकंड पेपर जो है वो सी सेट का होता है। तो जो जीएस का पेपर है वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा, 2 घंटे का समय है। और जो सी सेट है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और भाषा आता है, वो आपका 3 बजे से शुरू होकर के 5 बजे तक होगा। मुख्य परीक्षा का जो संभावित तिथि है वो रखा गया है 26, 27, 28 एवं 29 मई सन 2022 को। अब हम सभी देखते हैं, जो हर किसी को चाहिए, हर कोई जानना चाहता है कि कितने कितने पद आए हैं। तो इस बार राज्य प्रशासनिक सेवा डिप्टी कलेक्टर बहुत लोगों का सपना होता है, जो उसका इस बार टोटल पद है 15 पदों पर डिप्टी कलेक्टर का भर्ती होगा, जिसमें अनारक्षित के लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति का 5 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 है, फिर उसमें महिलाओं के लिए भी बांटा गया है। तो ओवरऑल मैं आप सभी को कुल पदों को बता दूं तो जो डिप्टी कलेक्टर का जो पद है वो है इस बार 15 पद है। राज्य पुलिस सेवा, इसको डीएसपी के नाम से लोग जानते हैं ज्यादातर लोग। तो ये जो इस बार पद है, इसका 30 पद है। तो डिप्टी कलेक्टर का से जस्ट दुगना पद है आपका डीएसपी का। बात करें छत्तीसगढ़ वित्त सेवा अधिकारी का, तो ये 10 पद है। जिला आबकारी अधिकारी, इसका 3 पद है। श्रम पदाधिकारी, इसका 1 पद है। रोजगार अधिकारी, इसका 2 पद है। देखिए, ये सारे जो पद हैं और बढ़ेंगे। अभी ये नहीं है कि अभी 171 पद है तो 171 पद ही रुकेगा। बहुत सारे विभागों का ये नहीं आया था कि यहाँ पर कितने कितनी रिक्तियां हैं, तो इसका और बढ़ेगा अभी पद। ठीक है। रोजगार अधिकारी की बात करें तो 2 पद है। सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, इसका 3 पद है। जिला सेनानी नगर सेना, इसका 1 पद है। सहायक संचालक का 3 पद है। सहायक संचालक ये अलग है। देखिए, ऊपर वाला था वो छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक का था, जो कि वित्त विभाग का है। नीचे वाला जो है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट का है, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास। ठीक है, उसमें 11 पद है। बात करें अधीक्षक जिला जेल का, तो इसमें 1 पद है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसका भी 1 ही पद है। और बाल विकास परियोजना अधिकारी, इसका इस बार 8 पद है अब तक। ठीक है, और भी इसके पदों की बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं हमेशा। बात करें हमें सभी छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा, तो इसका इस बार 12 पद पर भर्ती आया है। सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, इसका 10 पदों पर भर्ती है। नायब तहसीलदार, हमेशा से इसका पोस्ट ज्यादा रहता है, इस बार इसके 30 पद हैं। आबकारी उप निरीक्षक का 5 पद है। उप पंजीयक का इस बार 1 पद है। सहकारी निरीक्षक, ठीक है, इसका 6 पद है और इसमें बैकलॉग का भी 1 पद है। और सहायक जेल अधीक्षक, इसका 17 पद है। तो टोटल हुआ आपका 171 पद। ठीक है, तो ये समझिए इस बार 171 पदों पर भर्ती अब तक संभावित है, होगा। लेकिन इतना मान करके चलिए, इसमें पदों की संख्या गारंटी बढ़ेगा। अब और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो बात कर लेते हैं कि आखिर इसका जो परीक्षा केंद्र है वो कहाँ पर होगा। आयु, जैसा कि आप सभी जानते हो, आयु हमेशा से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर मेरा न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, अधिकतम आयु कितना होना चाहिए। तो सारे फैक्ट्स को भी आज के इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 17 परीक्षा केंद्रों का स्थान जो है यहाँ पर 17 दिख रहा होगा आप सभी को। अंबिकापुर है, बैकुंठपुर है, मतलब हर जिला मुख्यालय पर टोटल 17 है। और मुख्य परीक्षा के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संभाग का जो मुख्यालय है वहां पर होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग मुख्यालय पर इसका मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, अब इसके लिए नेक्स्ट जो हमें जानना चाहिए वो होता है आपका
अलग अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी आयु का बात करो तो मिनिमम आपका 21 ईयर का आयु होना चाहिए, ठीक है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या बता दूं आप सभी को, अभ्यर्थी के पास भारत के केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित, मतलब समझिए आपके पास ओवरऑल ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। बाकी यही सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। आयु की गणना अगर बात करें तो अभ्यर्थी के राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा, ठीक है, उसका गणना किया जाएगा 1/1/2021 के संदर्भ में, ठीक है। तो आपके पास जो न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है ये आप सभी को एक बार बता देता हूं, जो यहां पर लिखा है। राज्य आरक्षिक सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा। देखिए, आप जो उप पुलिस अधीक्षक है उसका फॉर्म आप सिर्फ और सिर्फ 28 साल की उम्र तक ही भर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम आयु क्या है, 21 वर्ष से 28 वर्ष तक है। पीएससी का आप कोई भी पद लेना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 21 साल का होना चाहिए। बाकी इसमें डीएसपी के पद में मैक्सिमम आयु जो होता है वो 21 वर्ष का ही होता है। बाकी किसी वर्ग विशेष के लिए छूट दिया जाता है, ये आप सभी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। या मैं आप सभी को ये जरूर बोलूंगा कि ये जो 26 पन्नों का नोटिफिकेशन है इसको अच्छे से पढ़ लेना। जहां पर हम अपना इतना समय दे रहे हैं, इतना सारा बुक पढ़ेंगे, तो ये 26 पन्ना एक बार पढ़ लेना चाहिए नोटिफिकेशन को। उप पुलिस अधीक्षक के लिए शारीरिक मापदंड भी है, जिसमें आपको अगर बात करें आपका हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, और पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। सीना फिर फुलाने वाला, ये पूरा का पूरा डिफेंस का है तो इसमें रहेगा। तो इसके बाद हम सभी आगे चलते हैं। आयु में फिर छूट का भी कुछ कुछ दिया गया है। ये जो पद हैं इनके लिए स्पेशल मेंशन होता है, जैसे कि पूरा पूरा एक प्रकार से ये डिफेंस सेक्टर मान सकता हूँ। इसमें देखेंगे उप पुलिस अधीक्षक, इसके लिए आपका ऊंचाई, सीना, ये सारा चीज है। जिला आबकारी अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक, जिला सेनानी, अधीक्षक जिला जेल, आबकारी उप निरीक्षक, इन सभी में आपको फिजिकल देख लीजिएगा आप इसमें फिट खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आगे हम सभी चलते हैं इसमें। आगे इसके बाद फिर मेन होता है इसका सिलेबस देख लेते हैं हम सभी। इसमें कौन सा वो किस श्रेणी में आता है, ठीक है, ये भी आप सभी जान सकते हो। तो मेनली हर किसी को यही चाहिए, ऊपर का ही पद। हर कोई राज्य सिविल सेवा उप जिलाध्यक्ष बनना चाहता है, जो कि द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। राज्य पुलिस उप पुलिस अधीक्षक बनना चाहता है, ये सब द्वितीय श्रेणी के पद हैं। तो आप सभी जब वरीयता देंगे मेंस के बाद, तो उसमें इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सेकंड क्लास ऑफिसर के लिए दे रहे हैं, थर्ड क्लास ऑफिसर के लिए दे रहे हैं, तो ये सारी चीजों को वो आपका जब मेंस के टाइम जब आप फिर से फॉर्म भरोगे तो वहां पर ये आपका काम आएगा, ठीक है। बाकी यही है, यहाँ पर आप सभी इतना समझिए कि आपका जो एग्जाम है 13 फरवरी को है, जी जान से तैयारी करने में लग जाओ। सिलेबस वही होगा जो इसका हमेशा रहता है, ठीक है। लास्ट में चलते हैं, लास्ट में हमको इसका सिलेबस मिल जाएगा। ये प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 2 घंटे का है, ठीक है। और प्रथम प्रश्न पत्र, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, समान अध्ययन के 100 प्रश्न आएंगे जो कि 200 नंबर का होगा, और 1/3 का माइनस मार्किंग है। ये स्पेशल लिखा हुआ है, पिछले बार क्या था क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा था, तो अपने माइंड में ये चीज को रख के जाना कि 1/3 का माइनस मार्किंग रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो वो भी उसमें आपका योग्यता परीक्षा होता है, और वो भी 200 नंबर का है, 100 प्रश्न आएंगे उसमें। न्यूनतम अर्हता आपको अगर जनरल कैटेगरी से आते हो तो 33% दोनों में लाना ही है, और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको 23% कम से कम आना चाहिए। ये मेंस का बात हो गया। मेंस में आपके टोटल इंटरव्यू को अगर छोड़ दूं तो 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर फिर ये जब मेंस के समय होगा तब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। ये सारा का सारा सिलेबस दिया हुआ है, सब कोई जानते हैं इसको तो प्रिंट आउट निकाल करके अपने घर में चिपका करके रखना चाहिए हमेशा दीवार में। इंडिया जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस 2 भाग में बटा हुआ है। इंडिया जीएस में आता है भारत का हिस्ट्री है, जिसमें मेनली फोकस करता है वो एंशिएंट हिस्ट्री पर और मध्यकाल पर, और जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन पर वो फोकस करता है। दूसरा है भूगोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। साथ ही साथ संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न उठाता है कि थोड़ा सोचने पर आपको मजबूर करेगा। इकोनॉमिक्स से डाटा रिलेटेड प्रश्न होते हैं।
सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इससे आएगा भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति से प्रश्न आता है। करंट अफेयर का वेटेज होता है, पर्यावरण का वेटेज होता है। सेम वही चीज हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, सेम सारी चीजों को। और यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग ये जो 8 पॉइंट बढ़ता है ना, तो इन 8 पॉइंट का अलग अपना अपना एक वेटेज होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना आप सभी, ठीक है। बाकी हमारे YouTube चैनल में भी इसके बारे में बहुत सारा जानकारी दिया जाएगा आप सभी को। ये रीजनिंग है, ठीक है। सिलेबस के ऊपर हम सभी एक बार अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं। और एक चीज, हमेशा मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी के लिए जो भी CGPSC और व्यापम में अपडेट आता है उसको तुरंत का तुरंत बताता हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को आपके 13 फरवरी को होने वाले एग्जाम CGPSC 2021 का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।